हाय द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट हाथरस में आपका स्वागत है। आज हम पाइथन लैंग्वेज का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं और ये अपना है इंपोर्टिंग स्टैटिस्टिक मॉड्यूल। मतलब स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, इस चीज़ को हम आज सीखते हैं। देखो, इंपोर्टिंग स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल जैसे हमने कल इंपोर्ट किया था मैथ मॉड्यूल, इसी तरह से हम स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। और इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं, इंपोर्ट कीवर्ड या फिर फ्रॉम कीवर्ड से। फ्रॉम कीवर्ड से हम कुछ ही जो ज़रूरत है हमें जिन फंक्शन की, सिर्फ उन्हीं को हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इंपोर्ट से हम बहुत सारे या जितने मेम्बर्स हैं सभी को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये चलो इसको देखते हैं। द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल इज़ यूज टू परफॉर्म बेसिक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन लाइक मीन, मीडियन, मोड, वेरिएशन और स्टैंडर्ड वेरिएशन। मतलब जो स्टैटिस्टिक्स में क्या चीज़ें होती हैं, जो मीन, मीडियन, मोड, यही तो निकालते हैं। मीन, मीडियन, मोड, वेरिएशन निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें निकालते हैं। तो इन सारे फंक्शंस को हम कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के थ्रू। अब इसमें क्या है, इंपोर्ट द कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। इंपोर्ट करना है हमें कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। तो कैसे करेंगे हम? इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, सिंपल है। और यदि हम स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के कुछ ही फंक्शंस को, जैसे मीन, मीडियन से दो ही चीज़ निकालें, तो हम फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने कल टॉपिक में ही पढ़ लिया था। अब इसका यूज़ क्या है, देखो कैसे यूज़ करेंगे, इसे समझो। फर्स्ट, कोई हमें डेटा दे रखा है। डेटा जो है हमें लिस्ट के फॉर्म में दे रखा है, 10, 20, 30, 40, इस तरीके से। इसको ज़रा सही करें, ऐसे ले लो। ठीक है, ये हमें दे रखा है। देखो, कोई डेटा दे रखा है और डेटा जो है वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ है। मतलब लिस्ट के फॉर्म में डेटा है, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। प्रिंट करना चाहते हैं हम क्या, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। स्टैटिस्टिक्स जो मॉड्यूल है उसे हमने इंपोर्ट कर लिया है और स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, और जो डेटा है वो हमने पास करा दिया मीन फंक्शन में। तो मीन क्या निकल के आ जाएगा, इस डेटा का जो मीन है वो निकल के आ जाएगा। इसी तरह से प्रिंट कर दो स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का जो फंक्शन है मीडियन, इसको यूज़ करते हो। मीडियन में पास करा दिया ये डेटा, ये जो लिस्ट है, लिस्ट डेटा में है, डेटा 30 आ जाएगा इसका मीडियन। इसी तरह से प्रिंट ये करा दिया, इस तरह से हम निकाल लेते हैं। यू मस्ट यूज स्टैटिस्टिक्स बिफोर फंक्शन। अब इसी बात है, इन फंक्शंस का यूज़ करने से पहले जो मीन, मीडियन, मोड हैं, ये फंक्शन किस मॉड्यूल में? स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में। और इन फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल को, और इसी बात। नेक्स्ट, इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन। अब मान के चलो स्पेसिफिक फंक्शन, मान के चलो हमें केवल मीन और मोडियन ही निकालना है, तो हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जब इंपोर्ट करना चाहते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को, तो हम फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करेंगे और वो मॉड्यूल नेम लिखेंगे, फिर इंपोर्ट लिखेंगे, और जो स्पेशल फंक्शंस का ही हमें काम है, जैसे मीन, मीडियन ही निकालना है, तो वो ही लिखेंगे। बस सिंपल है। इसका फ़ायदा है कि जो मेमोरी है वो कम यूज़ में आती है। मतलब सिस्टम की मेमोरी कम यूज़ में होती है जब हम फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो देखो, डेटा जैसे ऊपर किया था उसी तरह से डेटा ले लिया। लिस्ट डेटा में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, लिस्ट के फॉर्म में ले लिया। प्रिंट करेंगे मीन। अब देखो, हाँ, इसमें हमने कल पढ़ा था ना कि अब हमें स्टैटिस्टिक्स जो मॉड्यूल नेम है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स फिर हम लिखते मीन डॉट फिर मीन फिर डेटा पास कराते। अब इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने कल ही पढ़ा था कि फ्रॉम स्टेटमेंट के साथ हमें जो मॉड्यूल नेम है वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट सीधे लिखेंगे मीन ऑफ, वो जो डेटा है वो पास करा देंगे फंक्शन में, 20 आ जाएगा। इसी तरह से प्रिंट मीडियन, डेटा पास करा देंगे, 20 आ जाएगा मीडियन, सिंपल है। नेक्स्ट, इंपोर्ट करना है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को विद एलियास। हाँ, ये भी कर सकते हैं। इसमें हमें बार बार स्टैटिस्टिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंपोर्ट कीवर्ड के साथ हमें स्टैटिक्स लिखने की ज़रूरत पड़ेगी बार बार। तो इंपोर्ट स्टैटिक्स इतना लंबा लिखो, इससे अच्छा है कि हम स्टैट्स लिख सकते हैं। हो भी सकता है आप सिर्फ ST लिखें, लेकिन थोड़ा मीनिंगफुल भी होना चाहिए। ये एलियास मतलब जिस वर्ड से आप रिप्लेस करना चाहते हैं इस स्टैटिक्स मॉड्यूल को, मीनिंगफुल होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स को स्टैट्स के थ्रू रिप्लेस कर दिया। तो हमने डेटा लिया, लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट कराएंगे स्टैट्स। अब स्टैटिस्टिक्स की जगह हम सिर्फ स्टैट्स लिख देंगे, क्योंकि ये एलियास है ना हमारा स्टैट्स डॉट वेरिएंस निकाल लेंगे। फिर स्टैट्स डॉट ST डॉट डेव, ये ST डेव ये कोई फंक्शन है उसके द्वारा, हाँ, डेविएशन निकल के आ जाएगा। ये इंपोर्ट करना ऑल फंक्शन, सभी फंक्शंस को इंपोर्ट करना है, तो ऑब्वियसली बात हम क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम कीवर्ड का यूज़।
हाँ, इंपोर्ट ऑल फंक्शंस, ऑल फंक्शन को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम कीवर्ड स्टैटिस्टिक्स इंपोर्ट स्टार लिख दो, मतलब फ्रॉम कीवर्ड के साथ भी हम सिर्फ फ्रॉम स्टैटिक्स इंपोर्ट कुछ ही फंक्शंस को भी हम एक्सेस कर सकते थे, और चाहें तो हम सारे फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये काम तो हम इंपोर्ट से कर सकते थे, तो हमें लिखने की ज़रूरत ही क्या फ्रॉम, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। अवॉइड इन एग्जाम, अवॉइड इन रियल प्रोजेक्ट्स। कॉमन फंक्शंस क्या हैं स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में, ज़रा उन पर नज़र डालते हैं। फंक्शन डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले मीन है, फिर है मीडियन, फिर है मोड है, फिर वेरिएंस। मीन क्या करता है, मीन निकालता है अरिथमेटिक मीन। मीडियन मिडिल वैल्यू निकालता है, मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू। मोड का मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मीन मीडियन मोड। मीन का मतलब मीन मतलब एवरेज निकालना, मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू, मोड का मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई है वो। मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू, मोड का मतलब हो गया मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, वेरिएंस का मतलब वेरिएंस। सिंपल है, ये निकल जाएगा। हाँ, फिर और हमें दे रखे हैं कुछ फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को, ये stdev फंक्शन जो ऊपर अभी पढ़ा था। stdev फंक्शन का मतलब st मीन्स स्टैंडर्ड, dev का मतलब हो गया डेविएशन। stdev फंक्शन में st का मतलब है स्टैंडर्ड और dev का मतलब डेविएशन। p वेरिएंस में p का मतलब पॉपुलेशन, वेरिएंस का मतलब वेरिएंस जो वेरी कर रहा है। p stdev, p का मतलब पॉपुलेशन, st का मतलब स्टैंडर्ड, dev का मतलब क्या है डेविएशन। ये है stdev का मतलब st फॉर डेवलप, st फॉर स्टैंडर्ड, dev का मतलब डेविएशन। p वेरिएंस का मतलब p का मतलब पॉपुलेशन, वेरिएशन का वेरिएशन। p stdev का मतलब p फॉर पॉपुलेशन, st फॉर स्टैंडर्ड, dev का मतलब डेविएशन। ये है। अब कुछ एग्ज़ाम नोट्स वगैरह हैं, ज़रा इसको देखते हैं। ये हमें दे रखा है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल इज़ बिल्ट इन। स्टैटिस्टिक्स जो मॉड्यूल होता है बिल्ट इन होता है। डेटा शुड बी न्यूमेरिक होना चाहिए। मोड फंक्शन में गिव एरर, जो मोड फंक्शन है मीन मीडियन मोड। मीडियन का मतलब है मिडिल वैल्यू, मीन का मतलब एवरेज है, मीन मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू, और मोड का मतलब हो गया मीन मीडियन मोड, मोड का मतलब हो गया मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो मोड फंक्शन में गिव एरर इफ़ नो यूनिक मोड एग्जिस्ट। यदि कोई यूनिक मोड नहीं है तो फिर मोड फंक्शन एरर दे सकता है, क्योंकि ये क्या है, एक रिपीटेड वैल्यू को देता है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें कुछ इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रोग्राम, इसे देखते हैं फिर चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। देखो एग्जाम्पल है प्रोग्राम को इंपोर्ट किया हमने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, एक डेटा लिया है और उस डेटा किसकी फॉर्म में लिया, लिस्ट की फॉर्म में, वेरिएबल मार्क्स में उसे असाइन करा लिया। कुल मिला के स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया, एक डेटा लिया है, डेटा लिस्ट की फॉर्म में, मार्क्स नामक एक डेटा में वेरिएबल में हमने असाइन करा दिया। फिर हम प्रिंट करना चाहते हैं मीन को, तो वो मीन हमने इस तरीके से लिख दिया, डबल कोट्स में लिखा है, दैट इज स्ट्रिंग है, इन को तो लिख के आएगा। चूँकि हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स लिखना पड़ेगा, या हम ऐसे लिख सकते थे इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एज STAT लिख लेते, तो हम स्टैटिस्टिक्स पूरा न लिख के हम STAT लिख देते, एलियास का यूज़ करते तो, लेकिन यहाँ पर नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन फंक्शन, और मीन फंक्शन में डेटा पास करा देंगे मार्क्स। इसी तरह से मीडियन, तो इस तरह से ऐसे लिख देंगे स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन मार्क्स, ये आगे स्ट्रिंग है, यहाँ को लिख के आएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं तो स्टैटिस्टिक्स STD मार्क्स स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल के आ जाएगा, सिंपल है। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपोर्टिंग रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे पाइथन में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रैंडम मॉड्यूल होता क्या है। जैसे मैथ मॉड्यूल में मैथमेटिक्स के फंक्शन थे, स्टैटिक्स मॉड्यूल में स्टैटिक्स वाले फंक्शन थे, मीन मीडियन मोड, STDev एंड डॉट बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। इसी तरह से रैंडम मॉड्यूल में क्या किस टाइप के फंक्शन है, क्या है इसमें देखते हैं। इन पाइथन रैंडम मॉड्यूल इज यूज टू जनरेट रैंडम नंबर्स एंड मेक रैंडम सिलेक्शंस। अच्छा, ये है रैंडम जो मॉड्यूल है उसका काम किसके लिए है, जनरेट करने के लिए रैंडम वैल्यूज, रैंडमली जो वैल्यूज़ हैं, रैंडमली जो नंबर्स हैं उन्हें क्रिएट करने के लिए है, वो मेक रैंडम सिलेक्शंस। ये है इसमें फर्स्ट क्या है, इंपोर्ट एंटर रैंडम मॉड्यूल। ये है, देखो इसमें क्या है, रैंडम मॉड्यूल का काम है रैंडम वैल्यूज़ को क्रिएट करना रैंडमली। इंपोर्ट कर रहे हैं एंटर रैंडम मॉड्यूल, इंपोर्ट किया हमने रैंडम मॉड्यूल, यूज़ कर रहे हैं फंक्शंस को विद मॉड्यूल नेम। कोई भी फंक्शंस हैं और जैसे इंपोर्ट कर लिया सबसे पहले रैंडम फंक्शन,
सॉरी रैंडम मॉड्यूल। अब रैंडम मॉड्यूल में जितने भी रैंडम मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो और रैंडम मॉड्यूल में जो फंक्शंस हैं वो क्या काम करेंगे, जनरली काम करेंगे रैंडम वैल्यूज़ को क्रिएट करने का। तो यूज़ फंक्शन विद रैंडम मॉड्यूल प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन, ये क्या करेगा, रैंडम फ्लोट बिटवीन 0 to 1, ये रैंडमली फ्लोट वैल्यू देगा बिटवीन 0.0 से 1.0 के बीच। देखो इसी तरीके से प्रिंट रैंडम, इसी तरीके से ये है क्या है, प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट 1,10, रैंडम इंटीजर्स देगा किस किस के बीच, बिटवीन 1 to 10। ये है रैंड इंट फंक्शन क्या करेगा, जो रैंडम मॉड्यूल में है वो रैंडमली जो इंटीजर्स हैं उनको प्रिंट करके देगा 1,10 के बीच, जो भी वैल्यू पास कराओगे 1,20 तो 1 और 20 के बीच, इस तरीके से। नेक्स्ट है इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम रैंडम मॉड्यूल। अब रैंडम मॉड्यूल से हमें स्पेसिफिक फंक्शंस को इंपोर्ट करना तो कैसे करेंगे, फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करेंगे, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं। देखो फ्रॉम कीवर्ड, रैंडम मॉड्यूल का नेम, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़, फिर ठीक है, फिर रैंडम मॉड्यूल में से कौन कौन से स्पेशल जो स्पेसिफिक फंक्शन यूज़ करने हैं वो रेड इंट और चॉइस। ठीक है, ना यू कैन यूज़ देन डायरेक्टली प्रिंट करेंगे और इस फंक्शन का यूज़ करेंगे रेड इंट, और डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फ्रॉम कीवर्ड के साथ अब हमें मॉड्यूल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट रेड इंट डायरेक्टली फंक्शन का यूज़ करेंगे, ना यू कैन यूज़ दैट फंक्शंस डायरेक्टली। रेड इंट पास करा देंगे 1,6, मतलब 1 और 6 के बीच में जो भी रैंडमली इंटीजर होंगे उनको प्रिंट कर देगा। इसी तरह से प्रिंट चॉइस 10, 20, 30 रैंडमली एलिमेंट देंगे फ्रॉम लिस्ट, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इंपोर्ट ऑल फंक्शंस। ऑल फंक्शंस को इंपोर्ट करना तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे फ्रॉम कीवर्ड का यूज़, फ्रॉम कीवर्ड लिया, मॉड्यूल नेम लिया, इंपोर्ट कर दिया, स्टार लगा दिया, तो ये इंपोर्ट कर लेंगे ऑल फंक्शंस। लेकिन ये बिगनर्स के लिए या फिर जो है ये, लेकिन ये प्रैक्टिकली सही नहीं है। वो कह रहे हैं वर्क्स बट नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट मे कॉज नेम कॉन्फ्लिक्ट्स, नेम कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम सारे फंक्शंस का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब सारे फंक्शंस को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे रैंडम मॉड्यूल के इस तरीके। नेक्स्ट कॉमनली यूज फंक्शन इन रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल में जितने कॉमन रैंडम मॉड्यूल में जो रैंडम फंक्शंस हैं उनको हम देखते हैं। रैंडम मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शन हैं, देखो रैंडम फंक्शन है, रैंड इंट फंक्शन है, रैंड रेज फंक्शन है, चॉइस फंक्शन है, शफल फंक्शन है और ये यूनिफॉर्म फंक्शन है। अब इनके काम क्या क्या हैं ये हम देख लेते हैं। देखो रैंडम फंक्शन क्या करता है, ये रैंडमली क्रिएट करता है वैल्यूज़ को, कहाँ से कहाँ तक, 0.0 से 1.0 तक। रैंड इंट फंक्शन a, b ये दो पैरामीटर हैं, ये रैंडमली इंटीजर क्रिएट करता है बिटवीन a to b। रैंड रेंज में क्या स्टार्ट चालू होगा, स्टॉप होगा और स्टेप, ठीक है। रैंडम नंबर्स फ्रॉम रेंज, इस रेंज में जो रैंडमली नंबर है उनको क्रिएट करेगा। स्टार्ट और स्टॉप ये है, और स्टेप बीच में क्या अंतर रहेगा वो बता दिया। चॉइस फंक्शन सीक्वेंस रैंडमली एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट टपल स्ट्रिंग से रैंडमली एलिमेंट्स को हमें चॉइस करना है तो चॉइस फंक्शन का यूज़ करेंगे। शफल लिस्ट, ये सफल करेगा लिस्ट एलिमेंट्स को, ठीक है। यूनिफॉर्म a, b रैंडमली फ्लोट करेगा बिटवीन a एंड b के बीच में जो फ्लोट वैल्यूज़ हैं उनको रैंडम करेगा रैंडमली, ठीक है। सिंस यू आर लर्निंग पाइथन स्टेप बाय स्टेप, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर बिगनर इज दिस। हाँ, चूँकि आप पाइथन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इंपोर्ट करें, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करें, दैट इज़ आप इसका यूज़ करें, दैट्स ऑल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कैरेक्टर सेट इन पाइथन। अब देखो आज एक दिन में 2 ही टॉपिक करनी चाहिए, तो आज हमने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, उससे संबंधित स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल से संबंधित क्या क्या वो थे फंक्शंस थे, कैसे हमें एक्सेस करना है वो हमने बता दिया, क्या क्या फंक्शंस हैं वो हमने बता दिया, क्या काम है। इसी तरह से रैंडम मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शन हैं, रैंडम मॉड्यूल कैसे एक्सेस करेंगे, उन फंक्शंस का काम क्या है जो रैंडम मॉड्यूल में है, ये हमने आज 2 मॉड्यूल कवर किए, रैंडम मॉड्यूल और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। थैंक यू गाइस। इसमें कोई आपको कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।